नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड का पाठ 4, जो कि बिहारी लाल द्वारा रचित है, भक्ति और नीति। इस शीर्षक से हम जो दोहे हैं उनका अध्ययन करेंगे और इन दोहों को लिखने वाले जो बिहारी लाल हैं वह रीतिकालीन रीति सिद्ध कवियों में गिने जाते हैं और इन्होंने बिहारी सतसई की रचना की और मात्र एक रचना लिखकर ये रीतिकाल में अपना नाम छोड़ गए। सभी लोग इनको जानते हैं। यदि रीतिकाल की बात होगी और बिहारी की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इनके बिहारी सतसई जो रचना है उसमें सर्वाधिक जो विद्वानों का मानना है वह 713 दोहे मानते हैं। कुछ 719 दोहे भी कहते हैं, कहीं कहीं 723 दोहों का भी वर्णन है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि वास्तव में कितने दोहे हैं तो 713 सही उत्तर होता है। तो इनकी भक्ति और नीति के दोहे जो कि ब्रज भाषा में लिखे गए हैं उनका अध्ययन आज हम इस वीडियो में करेंगे। पहला भक्ति का दोहा इस प्रकार है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। इस दोहे में सबसे पहले चूंकि शीर्षक ही है भक्ति का दोहा, तो राधा जी की भक्ति की गई है। और राधा भी कैसी कहा गया? नागरी राधा। नागरी शब्द का अर्थ होता है चतुर और राधा माने राधा। हे चतुर राधिका, आप क्या करो मेरी भव बाधा। भव माने संसार और बाधा माने कष्ट। आप मेरी सांसारिक कष्टों को, सांसारिक बाधाओं को क्या करो? हरो। हरो का मतलब हरण कर दो, यानी कि मुझसे दूर कर दो। मेरी सांसारिक जो बाधाएं हैं, जो मुझे परेशान करती हैं, हे चतुर राधिका, आप मेरी उन सांसारिक बाधाओं को हर लीजिए, उनका हरण कर लीजिए। और वो राधा कैसी हैं उनके बारे में बताते हैं। कहते जा तन की झाई परे। वह जो चतुर राधिका हैं, जा तन की मन जिसके, तन माने शरीर की, झाई माने परछाई, परे माने पड़ने से। उन चतुर राधिका के गोरे रंग की शरीर की परछाई पड़ने से श्याम, श्याम का मतलब है कि जो कृष्ण है, जो श्याम है, जो कृष्ण है, वो कैसे हो जाते हैं? हरित द्युति। हरित द्युति का मतलब है कि वो उनकी जो कांति है, द्युति माने होती चमक, और हरित माने हरे रंग की हो जाती है। तो यानी कि वो जो राधा है वो भगवान कृष्ण के ऊपर जब उनके शरीर की परछाई पड़ती है तो सांवले रंग के जो कृष्ण है, श्याम का मतलब काला भी है और श्याम माने कृष्ण भी है। तो यहाँ एक शब्द के दो अर्थ हैं। ऐसे ही हरित द्युति, इसके भी यहाँ पर दो दो अर्थ हैं। एक हरित माने हर लीजिएगा, क्या नहीं, हरित माने हरा रंग और द्युति माने चमक, यानी कि जिनके परछाई पड़ने से सांवले शरीर के कृष्ण भी हरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। हरा रंग प्रसन्नता का प्रतीक माना गया है। और यहाँ श्याम से मतलब है कि मेरे जो श्यामलता है, मेरे अंदर जो अज्ञानता है, मेरे अंदर का जो अंधकार है, वह भी आपके शरीर की परछाई पड़ने से वह भी हरा हो जाता है, मतलब वह भी प्रकाशवान हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इसमें अलंकार की बात करेंगे तो श्लेष अलंकार होगा, और इसके अलावा इसमें आपका जो है वो कहीं कहीं अनुप्रास अलंकार भी है। अब बात कर ली मैंने इसकी, तो इसकी अगर हम काव्यगत सौंदर्य की बात करते हैं कई बार, तो काव्यगत सौंदर्य में इसका जो छंद है वो दोहा है, और इसकी जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। रस की बात करें तो भक्ति रस है। यही सब चीज़ें आपकी काव्यगत सौंदर्य में आती हैं। और कई बार अगर पूछा जाता है कि इसमें किसकी आराधना की गई है, तो ये राधा जी की आराधना की गई है। और अलंकार यहाँ पर श्लेष और यमक है, क्षम्यताम, श्लेष और अनुप्रास है। दूसरा वाला दोहा इस प्रकार है। मोर मुकुट की चंद्रिकनु, यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस, किए शेखर सतचंद।
इसमें कहा गया है कि मोर मुकुट की चंद्रिकन, चंद्रिकन माने चंद्रमाओं से, और मोर मुकुट यानी मोर का मुकुट लगाए हैं भगवान कृष्ण, और उसकी चंद्रकन का मतलब क्या बताया, चंद्रिकाओं से, चंद्रमाओं से। यो राजत, इस प्रकार से राजत माने सुशोभित होते हैं। कौन, नंद, नंद, नंद के, नंद माने बेटे अर्थात कृष्ण, यानी भगवान जो कृष्ण हैं वह मोर मुकुट को लगाए हुए हैं, और मोर मुकुट में अर्धचंद्र जो बने हुए हैं वो ऐसा लगता है कि जो चंद्रमा है, बहुत सारे चंद्रमा जो है उनके मोर के मुकुट में शोभायमान है और उससे वो सुंदर लग रहे हैं। और मनु शशि शेखर की अकस, जनु जानो मनु मानो आ जाता है तो वहां अलंकार कौन सा हो जाता है, उत्प्रेक्षा। और मोर मुकुट में, शशि शेखर में हमारे यहाँ पे कौन सा अलंकार है, शेखर सत में ये हमारा अनुप्रास अलंकार है। तो कहा मोर मुकुट की चंद्रकन यो राजत नंदनंद। बिहारी जी कहते हैं कि भगवान नंद के बेटे कृष्ण जो हैं वो मोर का मुकुट लगाए हुए हैं, और उसकी जो चंद्रिकाएं हैं यानी उनसे चंद्रमाओं से, बहुत सारे चंद्रमा बने हैं ना, उससे भगवान कृष्ण ऐसे सुशोभित होते हैं कि मानो, उसको देखकर ऐसी संभावना प्रकट की जा रही है कि मानो शशि शेखर, शशि माने चंद्रमा और शेखर माने शिखर पर जिसके है, यानी कि और की अकस, शशि शेखर की अकस मानो चंद्रमा जो शिखर पर है उसके प्रतिबिंब, अकस माने होता है प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब किए शेखर सतचंद, उसने क्या किया है, शेखर को सतचंद, सत माने 100, मानो एक जो चंद्रमा है उस चंद्रमा की प्रतिबिंब पड़ने से, परछाई पड़ने से कम सैकड़ों चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक चंद्रमा है और उस चंद्रमा की परछाई किस पर पड़ रही है, भगवान कृष्ण के मुकुट पे, जो कि मोर मुकुट है। तो कवि का ऐसा मानना है कि वह ऐसे लग रहे हैं कि मानो चंद्रमा का प्रतिबिंब, अकस माने प्रतिबिंब और शशि माने चंद्रमा, मानो चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ने से जो है वो एक दो नहीं, पूरे पूरे 100 चंद्रमा दिखाई देते हैं। अगला दोहा इस प्रकार है, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सैल पर आतपु पर्यो प्रभात। इसका अर्थ इस प्रकार से है, व्याख्या इस प्रकार से, सोहत माने सुशोभित होते हैं, ओढ़े हुए, क्या ओढ़े हुए हैं, पीत माने पीला, पटु माने वस्त्र, और कौन पहने हुए हैं ये पीला वस्त्र, श्याम यानी कृष्ण भगवान, और वो कैसे हैं, सलोने, सलोने का मतलब सुंदर, और गात माने शरीर पर, यानी कि भगवान कृष्ण अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र ओढ़े हुए हैं, और वो उनके शरीर पर कैसा लग रहा है, सोहत माने सुशोभित हो रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब बिहारी जी ने ये देखा कि कृष्ण भगवान सांवले शरीर के हैं, उनका वो सांवला शरीर भी बड़ा सुंदर लगता है, और उस सुंदर शरीर पर उन्होंने पीले रंग का पीतांबर ओढ़ रखा है। उसको देखकर कवि ने ये कल्पना की है कि ऐसा लग रहा है कि मानो नीलमणि सैल, सैल माने पर्वत और नीलमणि माने नीलमणि नामक पर्वत, मानो नीलमणि नामक पर्वत पर आतप माने होती है धूप, और धूप कब की कर रही, पड़ रही है प्रभात माने सुबह की, यानी प्रातःकालीन धूप जो है वो उसको देख करके ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल की धूप पड़ रही हो। अब अगर यहाँ बात करते हैं हम, भाषा बताई चुकी हूँ, बिहारी की भाषा ब्रज है और शैली मुक्तक है, क्योंकि प्रत्येक दोहा अलग है, अलग कॉन्सेप्ट लिए हुए है, एक दोहा दूसरे दोहे से जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि पहले दोहे में हमने क्या पढ़ा, पहले दोहे में हमने सांसारिक बाधाओं को दूर करने के लिए राधा से प्रार्थना देखी, दूसरे में भगवान कृष्ण के मुकुट पर बहुत सारे बनने वाले जो सैकड़ों चंद्रमा हैं उसके विषय में पढ़ा, तीसरा जो हमारा दोहा है वह भगवान कृष्ण के पीतांबर पहनने से लेकर है। तो अर्थात प्रत्येक दोहा अपने आप में अलग है, इसलिए यहाँ पर जो शैली होती है वो मुक्तक होती है, और रस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भक्ति रस है। और इसके अलावा जो पवन की आवृत्ति है, जैसे पीत पटु में और श्याम सलोने में और आपका पर्यो प्रभात, इन सब में आपके कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है।
और इसके अलावा जहाँ आया मनो नीलमणि, यानी जन जानो मनु मानो, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप जो है वो पड़ रही हो, ऐसी संभावना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला दोहा इस प्रकार से है, अधर धरत हरि के परत, ओठ ढीठ पटी ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। इस दोहे में बिहारी जी इस बात का वर्णन करते हैं कि जो भगवान कृष्ण की बांसुरी है वह उनके ओठों पर रखने के कारण इंद्रधनुष रंग की हो जाती है। इंद्रधनुष में रंग जो होते हैं वो 7 रंग होते हैं, और कुछ रंगों का रिफ्लेक्शन पड़ने से भी कुछ रंगों में मिलकर एक दूसरे से और रंग बनते हैं। तो अब इसको देखते हैं हम कि क्या उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है, एक सखी जो है वो राधिका जी से कहती है, क्या कहती है कि भगवान जो श्री कृष्ण है ना, यहाँ पे नाम नहीं आया है, हरि 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 जो आया हरि कृष्ण के लिए आया है ना, नाम नहीं आया, हरि कृष्ण का पर्यायवाची है। तो एक सखी राधिका जी से कहती है कि जो श्री कृष्ण है उन्होंने क्या किया है, अपने अधर, अधर माने ओठों पर, अपने ओठों पर, अपने अधरों पर क्या रखी है, धर ली है, क्या, बांसुरी। क्या रखी है, बांसुरी। अच्छा, भगवान कृष्ण के ओठ कैसे हैं, लाल हैं, और बांसुरी किसकी बनी हुई है, बांस की, और वो कैसी है, हरित, हरित माने हरे रंग की। अच्छा, इसके अलावा अब आगे समझते हैं हम। कहा कि एक सखी दूसरे से कहती है, हे सखी, कृष्ण ने अपने ओठों पर, अपने अधरों पर, उनके जो अधर हैं वो कैसे हैं, लाल रंग के हैं, लाल रंग के ओठों पर उन्होंने क्या कर दिया, हरे रंग की, हरित बांस की बांसुरी, हरे रंग की बांसुरी को रख लिया है, हरे रंग की बांसुरी को रख लिया है। अब मुरली धारण करते ही क्या हुआ कि एक तो उनके जो ओठ थे वो लाल रंग के थे, और डीठ माने होती है दृष्टि, इनकी जो दृष्टि थी वो सांवली थी। सांवली क्यों थी, क्योंकि सांवले रंग के थे, और अंदर जो वो होते हैं गोल गोल से वो सांवले सांवले रंग के हुए, तो लाल रंग हो गया, एक सांवला रंग हो गया, सांवला रंग मतलब श्यामता आ गई, यानी कालापन आ गया। और पट, पीताम्बर ओढ़े रखे हैं, तो पीताम्बर उनका किस रंग का है, पीले रंग का है। तो ये 3 रंगों का संयोजन उन्होंने बताया। हरा रंग, बांसुरी रंग की, हरे रंग की, हरा रंग हो गया, ओठ हो गए लाल रंग के, दृष्टि हो गई श्यामले रंग की, श्यामल रंग की, और पट पीले रंग का वस्त्र। अब ये 4 रंग तो यहाँ हो गए, 1 2 3 4। तो 4 रंगों का जब रिफ्लेक्शन एक दूसरे पर पड़ेगा तो निश्चित ही इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो कहा गया कि एक दूसरे की झलक पड़ रही है, ओठों की लालिमा की झलक, नेत्रों की श्यामलता की झलक, और पीताम्बर के पीले रंग की झलक किस पर पड़ रही है, हरे रंग की बांसुरी पर। तो हरे रंग की जो बांसुरी है वह इंद्रधनुष रंग होत, वो जो बांसुरी है उसका रंग कैसा हो जा रहा है, इंद्रधनुष के समान हो रहा है, यानी कि अर्थात पीला और लाल और श्यामल रंग मिलने से जो बांसुरी है वो सतरंगी शोभा को धारण कर रही है। अब हम इसको और समझते हैं अलंकारों के माध्यम से। यहाँ पर ये जो अधर और धरत शब्द आया है, यहाँ पे भी धर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी धर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। अधर का मतलब ओठ, और धरत माने धरते ही, तो यहाँ यमक अलंकार हो गया। अच्छा, और जो बांसुरी का रंग किसके समान बता दिया गया, इंद्रधनुष रंग होत, तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार हो गया। और इसके अलावा इसमें आपका अनुप्रास अलंकार जहाँ तहाँ है, कहीं सावर्ण की आवृत्ति है, यानी बांस, बांसुरी, यहाँ पर भी सावर्ण बीच में आता है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार कई तरीके से होता है, कभी बीच में भी अक्षर मिल जाते हैं, लास्ट के अक्षर भी मिल जाते हैं, तो भी वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन जब हम इन अलंकारों की बात करते हैं तो अलंकार यहाँ पे मुख्य रूप से अर्थालंकार देखा जाता है। तो यहाँ पर बांसुरी को इंद्रधनुष के समान बताने से उपमा अलंकार हो गया, और अधर धरत शब्द में धर धर शब्द यहाँ बार बार आया है, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे के शब्दों को बदल दिया गया है, और यहाँ पर एक अधर का मतलब ओठ है और धरत मतलब है पढ़ते रखते ही। अब इसमें अगर दोहा पूछा जाएगा, वो छंद पूछा जाएगा तो वो दोहा होगा। अगला जो है वो इसको पढ़ते हैं हम। या अनुरागी चित्त की, गति समझे नहीं कोय,
ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होय, त्यों त्यों उज्ज्वल होय। इसमें कृष्ण की भक्ति की गई है और बताया गया है कि या अनुरागी चित्त की, चित्त माने हृदय यानी मन की, और अनुरागी माने होता है प्रेम करने वाले। इस कृष्ण से प्रेम करने वाला जो मेरा मन है, कवि बिहारी जी कहते हैं कि ये जो प्रेम करने वाला मेरा मन है, और किससे प्रेम करता है? कृष्ण से, क्योंकि बिहारी भी कृष्ण की भक्ति उन्होंने ज्यादा की है। तो इस दोहे में वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण के अनुरागी माने प्रेम में डूबने से क्या स्थितियां होती हैं उसको बताते हैं कि गति समुझे नहीं कोई, यानी मेरे मन की दशा को कोई भी समझ नहीं समझा। गति माने दशा, तो इस दशा को कोई समझे माने समझ, नहीं माने नहीं, कोई माने कोई भी। मेरे इस मन की गति को, इस मन की दशा को कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता। मन कैसा है? अनुरागी है ना। अनुरागी माने प्रेम करने वाला। और किससे प्रेम करता है? श्याम में, भगवान कृष्ण से प्रेम करता है। तो कहा ज्यों ज्यों बूढ़े, बूढ़े माने डूबे, जैसे जैसे यह कृष्ण की भक्ति में डूबता चला जाता है, वैसे वैसे ही इसका जो रंग है त्यों त्यों उज्जवल होए। त्यों त्यों माने वैसे ही वैसे यह उज्जवल इसका रंग हो जाता है, उजला हो जाता है, इसका रंग सफेद हो जाता है। अब कहने का मतलब समझिएगा कि बिहारी लाल ये कहना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली जो मेरी मन की दशा है वो अत्यधिक विचित्र है। विचित्र क्यों है? क्योंकि इसको कोई भी समझ नहीं सकता। अच्छा, क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि ये जैसे जैसे भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबती जाती है, जैसे जैसे भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबती जाती है, वैसे ही वैसे ये उजली होती जाती है, अर्थात उज्जवल होती जाती है। अब कहने का मतलब ये है कि श्री कृष्ण किस रंग के हैं? श्याम। श्याम शब्द के यहाँ दो अर्थ हैं, एक श्याम कृष्ण को कहा गया है और एक श्याम माने काला। तो श्याम कृष्ण नाम है उनका और वो काले रंग के हैं। अच्छा, कोई चीज अगर काले रंग में डूबेगी तो वो उजली कैसे हो जाएगी, है ना। यहाँ तो बात उजली होती जा रही है। तो यहाँ पर इन शब्दों में श्लेष अलंकार है ना। श्याम शब्द के दो अर्थ हैं और उजाले से भी दो अर्थ हैं यहाँ पे निकल के आ रहे हैं कि जैसे जैसे श्याम की भक्ति में डूबता जाता है वैसे वैसे उज्जवल मतलब उजला हो जाता है, मतलब पवित्र होता जाता है। तो यहाँ पे अलंकार कौन सा है? श्लेष अलंकार, क्योंकि उज्जवल शब्द के भी दो अर्थ हैं और श्याम शब्द के भी दो अर्थ हैं। इसके अलावा त्यों त्यों और ज्यों ज्यों, इन दोनों में ही क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक अलंकार और है बच्चों, उसका नाम है विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार कहाँ होता है? मान को चलो कोई चीज अगर श्याम रंग में डूबेगी तो वो उजली कैसे हो जाएगी। यहाँ तो उज्जवल होने की बात की जा रही, डूब रही है किसमें? सांवले रंग में, यानी कृष्ण की भक्ति में डूब रही है। और हो कैसी रही है? उजली। तो इन दोनों के कारण यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी है। अब अगर मैं बात करूं कि जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबता जाता है, निश्चित ही उसकी जो बुद्धि है वो उजली होती जाती है, अर्थात उसका मन जो है वो पवित्र होता जाता है। और अब इसमें छंद की बात करें तो छंद कौन सा है? दोहा। और रस कौन सा है? शांत रस। यानी व्यक्ति जब सांसारिक चीजों से वैराग्य ले लेता है तो उसको वहां पर उस कविता में शांत रस होता है। अगला दोहा इस प्रकार है, तो लगुया मन सदन में, हरि आवे की ही बाट। यहाँ जो मैं लिखा है उसमें मैं पे एक मात्रा होगी, ठीक है। तो लगया मन सदन में, हरि आवे की ही बाट। बिकट जटे जो लघु निपट, खुटे न कपट कपाट, खुटे न कपट कपाट। इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी ये कहना चाहते हैं कि भगवान को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि वो आपके हृदय में निवास करें, तो आपको निष्कपट होना होगा, आपको कपट रूपी दरवाजे को तोड़ना होगा। तो कहते हैं कि बिकट जटे जो लघु निपट। बिकट, बिकट माने क्या होता है? बिकट शब्द का अर्थ होता है कि बहुत जबरदस्त तरीके से किसी चीज को बंद कर लेना। और जटे माने लगा लेना, जड़ देना है। और लघु निपट, अत्यधिक दृढ़ता के साथ। अगर आप किसी दरवाजे को बहुत दृढ़ता के साथ बंद कर लें तो ऐसे कैसे किवाड़? कपट कपाट। कपट माने कपट रूपी और कपाट माने किवाड़। यहाँ पर
रूपक अलंकार है। तो कहा अगर हम कोई किवाड़ बंद करें, और वो किवाड़ कैसे हो, कपट रूपी किवाड़, और अगर हम उसको जबरदस्ती जोर जोर लगा के बंद कर लें तो वो खुटे ना। खुटेने का मतलब क्या है कि वह खुलेंगे नहीं। अच्छा, जब कपट रूपी के कबाड़, हमारे जो दरवाजे हैं, किवाड़ हैं, वो हमारे खुलेंगे नहीं तो क्या होगा, और हम चाहें कि प्रभु भी हमारे हृदय में आ जाए, तो उन्होंने कहा नहीं आ सकते। कि तो लघु माने तब तक, या माने इस मन सदन, मन रूपी घर में, सदन घर का पर्यायवाची है, तो इस घर रूपी मन रूपी जो हमारा घर है उसमें यहाँ में हमने इसीलिए बताया था कि जो इन वाला में है वो एक मात्रा वाला है। तो इस मन रूपी घर में हरि मतलब कृष्ण आवे माने आएंगे, की ही बाट, बाट माने रास्ता, की ही माने किस रास्ते से कृष्ण आएंगे। अगर आप ये चाहते हो कि भगवान कृष्ण मेरे हृदय में निवास करें, मेरे मन रूपी घर में रहें, तो उसको आपके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि जब तक आपने ये विकट जटे का मतलब हमने आपको क्या बताया था, यानी कि जिनको आपने मजबूती से बंद कर रखा है, और मजबूती काहे की लगा रखी है, कपट रूपी किवाड़। जब तक आप कपट रूपी किवाड़ों को मजबूती के साथ नहीं खोलते और आप कपट करते रहते हो, तो भगवान कृष्ण जो है वो आपके हृदय में नहीं बसेंगे, आप उनकी भक्ति से दूर रहोगे। कहने का मतलब ये है कि भगवान को अगर पाना चाहते हो तो सरलता अपनाओ, सीधापन अपनाओ। जो ज़्यादा होशियार बनता है उसे भगवान के दर्शन नहीं होते। अब यहाँ कपट कपाट में और मन सदन, इन दोनों में आपका रूपक अलंकार है। और अगर पूछा जाए रस कौन सा है, तो यहाँ पर भक्ति रस है, भक्ति की ही बात की जा रही है, और व्यक्ति को ये सेवक सिखाया जा रहा है कि भक्त को कि अपने कपट रूपी दरवाजे को आप जब तक खोलेंगे नहीं मजबूती के साथ, तब तक भगवान कृष्ण नहीं आएंगे। नहीं, कपट को दूर करना होगा और सरल हृदय में ही भगवान जो है वो आपके पास निवास करेंगे। और यहाँ पर अनुप्रास भी अलंकार है, जैसे जटे का टा, यहाँ पे टा टा वर्ण की आवृत्ति होती है, तो इसलिए वो भी अलंकार है। और छंद दोहा है, भाषा ब्रज है। अगला इस प्रकार है, जगतु जनायो जिहि सकलो सो हरि जान्यो नाहि। ज्यों आखिन सब देखिए आखिन देखी जाए। इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी कहना चाहते हैं कि हम सबको क्या करना चाहिए, भगवान को जानना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उसकी सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, हम लोग बाकी चीज़ों को देखते हैं और उस ईश्वर के लिए ध्यान केंद्रित नहीं करते, थोड़ी देर भी नहीं बैठते कि जिसने हमें ये पूरे संसार का ज्ञान कराया है। वो कहते जगतु जनायो, जगतु माने संसार को, जनायो माने बताया, जी माने जिसने, और सकलु माने संपूर्ण। यानी कवि बिहारी जी कहना चाहते हैं कि हमें भी उस ईश्वर को जान लेना चाहिए जिसने क्या किया, जिसने हम लोगों को संपूर्ण, सकल माने संपूर्ण, जगत माने संसार को, जनायो माने दिखाया या बताया या अवगत कराया। यानी जिस ईश्वर ने हमें समस्त संसार का ज्ञान कराया, और सो हरि, उस हरि को, सो हरि माने उस हरि को, यानी उस ईश्वर को जानने होना है। उस ईश्वर को तो तुमने जाना ही नहीं, उस ईश्वर को तो तुम जान ही नहीं पाए। उदाहरण दिया उन्होंने, किस प्रकार से नहीं जान पाए, तो वो बताते हैं कि ज्यों आँखें सब देखिवे, यानी जिस प्रकार से हम अपनी आँखों से सब कुछ देखते हैं, जिन आँखों से सब कुछ देखा जा सकता है लेकिन आँख न देखी जाए, लेकिन उन्हीं आँखों से हम अपनी आँखों को नहीं देख पाते। यहाँ पर आपका दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से बिहारी अपनी बात करते हैं कि जिस ईश्वर ने हरि माने जिस ईश्वर ने हमें सकल माने संपूर्ण, जगत माने संसार को जनाया, यानी उसका ज्ञान कराया, जिसने संपूर्ण संसार का ज्ञान कराया, सो माने उस हरि को जान्यो नाही, उस हरि को मैंने नहीं जाना, उस हरि को तुमने भी नहीं जाना। और उदाहरण के माध्यम से कहते हैं जिस प्रकार से आँखें, ज्यों आँखें सब देखी हो, जिस प्रकार से हम आँखों से सब कुछ देखते हैं लेकिन आँख न देखी जाए, लेकिन अपनी उस आँख को ही अपनी आँख से नहीं देख पाते। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमें ईश्वर की जो भक्ति है वो ऐसे करनी चाहिए कि हम उसका भी ध्यान रखें। तो इस दोहे में
हमारा अनुप्रास अलंकार है, जैसे जगत जनायो जिह, ज वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और आगे कौन सा अलंकार हमने बताया? दृष्टांत अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार और दृष्टांत अलंकार है। छंद कौन सा है? दोहा। अगला इस प्रकार है, जपमाला छापा तिलक सरै न एको काम, मन काचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी बाहरी आडंबर को भक्ति का साधन नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो बाहरी आडंबरों से बचें। उन्होंने कहा कि सरल सच्चे हृदय में ही भगवान के दर्शन होते हैं। और उन्होंने उदाहरण दिया कि बहुत सारे लोग जप करते हैं और क्या करते हैं, जप करने के अलावा माला पहनते हैं, छापा लगा लेते हैं, मतलब तिलक लगा लेते हैं, छापा वाला जो छपा छपाया तिलक होता है वो लगा लेते हैं। इससे सरे का मतलब होता है सिद्ध नहीं होता, न माने नहीं, सरे माने सिद्ध नहीं होता। क्या? एकौ काम, एक भी काम आपका इन चीजों से सिद्ध नहीं होगा अगर आप बाहरी दिखावा करोगे। मन कांचे नाचे वृथा। इन्होंने कहा कि यदि आपका मन कांचे, यदि आपका मन कच्चा है, यदि आप कच्चे मन वाले हो तो आपका जो मन है वो क्या होगा? वृथा माने व्यर्थ में ही नाचे मन नाचता रहेगा कि तिलक लगा लूंगा भगवान मिल जाएगा, माला जप लूंगा भगवान मिल जाएगा, और आप छापा वाला तिलक लगा लेंगे, है ना, तो और जाप करने लगेंगे। इन सब से भगवान जी नहीं मिलेंगे। भगवान जी कब मिलते हैं? कहा सांचे रांचे राम, यानी कि जो राम है वह तो सांचे माने सच्ची भक्ति से ही, राचे माने अनुरक्त होते हैं। यानी भगवान राम सच्ची भक्ति से आप में अनुरक्त होंगे, आपसे प्रेम करेंगे। अगर आप सच्चे हृदय वाले हो तो सच्चे हृदय वाले लोगों को भगवान मिल जाता है। यानी कि जो लोग झूठा दिखावा वाली भक्ति करते हैं उनको भगवान के दर्शन नहीं होते। इसमें आपके पूरे में जो है वो केवल और केवल कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अगले जो दोहे हैं वो हैं नीति के दोहे। नीति का पहला दोहा इस प्रकार से है, दुसह दुराज प्रजानु को, क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व, अधिक अंधेरो जग करत, मिलवावस रविचंद। इस दोहे के माध्यम से जो बिहारी हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी राज्य में दुराज यानी दो राजाओं का राज्य होता है तो वो दुसह मन असहनीय होता है। किसके लिए? प्रजान को, प्रजा के लिए। और दुराज शब्द में दो अर्थ हैं, एक तो दुराज मतलब दो राजाओं का राज्य, और दुराज का मतलब द्वैध शासन, यानी दो दो लोग राजा बन के शासन कर रहे हो। तो दुसह का मतलब अत्यधिक कठिन हो जाता है, असहनीय हो जाता है। किसके लिए? प्रजान को, प्रजाओं के लिए। क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व, उनका जो दुख है, उनका जो द्वंद्व है वो क्यों ना बढ़े, यानी कहते हैं अर्थात वो बढ़ता ही बढ़ता है। यानी कि जिस राज्य में दो राजाओं का राज्य होगा, द्वैध शासन होगा, तो वहाँ निश्चित ही जो प्रजा है, जो जनता है, उसको कष्ट ही कष्ट होगा। और कैसा होगा? दोहरा कष्ट होगा। आगे उन्होंने उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को कहा कि किस प्रकार से, कि जैसे अधिक अंधेरो जग करत, जग माने संसार में, अधिक अंधेरो करते हैं कौन? मिले मावस रविचंद्र। अच्छा, रवि सूर्य और चंद्र चंद्रमा, रवि और चंद्रमा दोनों ही चमकने वाले हैं, लेकिन सब अपने अपने समय पर अलग अलग चमकते हैं, तब ये प्रकाश करते हैं संसार में। लेकिन वही रवि और चंद्रमा, यानी कि वही सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ एक सीध में आते हैं, और ये कब होता है? अमावस्या के दिन। यानी कि बिहारी को ज्योतिष ज्ञान भी था और नक्षत्रीय ज्ञान भी था, खगोलीय ज्ञान भी था। तो जिस दिन रवि और चंद्रमा जब एक सीध में आ जाते हैं तो रवि का प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पे पड़ता है तो चंद्रमा की कांति कम हो जाती है, और जो संसार है उसमें क्या होता है? अधिक अंधेरा हो जाता है, संसार में अधिक अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पर इस दोहा जो छंद है, इस दोहा छंद में एक तो आपका दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि रवि, सूरज और चंद्रमा के माध्यम से इन्होंने उदाहरण दिया है, दृष्टांत अलंकार हो गया। और दुराज का मतलब दो राजाओं का शासन, और द्वैध शासन, तो इन दोनों के हिसाब से आपका यहाँ पर श्लेष अलंकार है।
और अधिक अंधेरो या दुसह दुराज, इसमें हमारा को और क्यों, इसमें आपका कौन सा अलंकार है, मिल और मावस, और दुख और द्वंद्व, इनमें हमारा अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास, श्लेष और दृष्टांत अलंकार है। अगला दोहा इस प्रकार है, बसे बुराई जासु तन ताही को सन्मानु, भलो भलो कहे छोड़िए खोटे ग्रह जपुदानु। इस दोहे के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि इस संसार में जो अच्छे लोग होते हैं उनकी आवभगत कम होती है, और जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी आवभगत या आदर सत्कार ज्यादा किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो बुरा है उससे लोग अनिष्ट की आशंका से डर जाते हैं और उसका ज्यादा सम्मान करते हैं कि ये कहीं नाराज ना हो जाए। अगर ये नाराज हो गया तो बहुत बुरी स्थिति आ जाएगी। इसी बात को कहते हुए बिहारी जी कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में बसे बुराई जासु तन, यानी जिस मनुष्य के शरीर में बुराई और बसे यानी बुराई निवास करती है, जिस मनुष्य के शरीर में बुराई का वास होता है, तन माने शरीर में, जासु माने जिसके, जिसके मतलब जिस मनुष्य के शरीर में बुराई का वास होता है, ताही को सम्मान, ताही माने उसी व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। संसार में यही नीति है। इस बात को वो बताते हैं कि जो व्यक्ति बुरा है, दुष्ट है, लोग उसी का सम्मान करते हैं। और जब अच्छा समय होता है तो लोग क्या कर देते हैं, अरे ये तो भला व्यक्ति है, ये तो मान ही जाएगा, है सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। लेकिन भलो भलो कहे छोड़िए, और भला को, भले व्यक्ति को भला कहकर छोड़ देते हैं। मतलब उसका आव भगत आदर सम्मान नहीं किया जाता कि ये कौन सा गुस्सा हो जाएंगे, ये तो अच्छे लोग हैं। अगर कोई आपके घर आया, चाय नाश्ता नहीं दिया आपने, तो सोचते हैं ये तो अच्छे लोग हैं, ये बुरा नहीं मानेंगे। और कोई ऐसा हो जो बुरा मानता हो तो आप सबसे पहले उसको चाय नाश्ता सब करेंगे, अरे इतने में नाराज हो जाएंगे, पानी नहीं दिया, चाय नहीं दी, बैठने को नहीं कहा। तो बुरे व्यक्तियों को सब ज्यादा सम्मान देते हैं, अच्छे व्यक्तियों को अच्छा कहकर छोड़ दिया जाता है। और आगे उदाहरण देते हैं, कहते खोटे ग्रह जप दान। अच्छा, जो ग्रह नक्षत्र अच्छे होते हैं उनके लिए कोई पूजा पाठ नहीं किया जाता, और जो खोटे ग्रह होते हैं उन खोटे ग्रहों के लिए क्या करता है मनुष्य, खोटे ग्रह किसको कहा गया है, यानी कि जैसे आपके राहु है, शनि है, ये वक्र जब हो जाते हैं तो इन ग्रहों के लिए लोग क्या करते हैं, जप और दान करते हैं, जिससे कि जो खोटे ग्रह हैं ये हमारी कुंडली पर असर न दिखाएं। तो इसके माध्यम से वो सिखाना ये चाहते हैं कि संसार में अच्छे लोगों का कोई भी सम्मान नहीं होता, बुरे लोगों का सम्मान होता है, बुरे लोगों से डर के लोग कार्य करते हैं उसके लिए। तो यहाँ बसे बुराई, इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है। भलो भलो में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इसमें जो ग्रह शब्द है, इस ग्रह शब्द के भी दो प्रकार के अर्थ हैं। एक ग्रह अर्थ लिया गया है नक्षत्रों के लिए, जो शनि या राहु होते हैं जो नक्षत्र, और दूसरा ग्रह अर्थ लिया गया है यानी जो दुष्ट व्यक्ति हैं, जो खोटे ग्रह का मतलब यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनके विषय में बात कही गई है। तो यहाँ पर आपका एक और अलंकार है, उसका नाम है विरोध का आवास हो रहा है। विरोध का आवास क्यों हो रहा है कि दुष्ट व्यक्ति के प्रति विरोध लोग करते नहीं है, दुष्ट का विरोध करना चाहिए लेकिन नहीं करते, तो इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी है। अब हमारा अगला दोहा इस प्रकार से है, नर की अरु नल नीर की गति एक कर जोय, जय तो नीचो है चले तै तो ऊंचो होय। इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी जो हैं वो विनम्रता के महत्व को बताते हैं कि जो व्यक्ति जितना विनम्र होकर चलता है वह उतना ही ऊंचा उठता है। कह रहे नर माने मनुष्य की, अरु माने और, नल नीर यानी कि नल के जल की, नल नीर मतलब नल के जल की और किसकी, मनुष्य की। गति माने दशा और गति माने स्थिति, एक करी जोय एक जैसी ही होती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो कह रहे हैं कि मनुष्य की और नल के जल की जो स्थिति है, जो हालत है, वो एक जैसी होती है। वो उदाहरण देते हैं कि जै तो नीचे है चले, यानी नल का पानी जो है वो जितना नीचे होकर बहता है उतना ही कैसा होता है, तै तो ऊंचो होए, उतना ही वह अधिक उन्नति करता है, उतना ही वह अधिक ऊपर आता है। उसी प्रकार से
नर माने मनुष्य भी जो है वो नल के जल के समान जितना नीचा होकर चलेगा, मतलब जितना नीचे से मतलब विनम्र होना, तो एक तो नीचे का मतलब नीचा और एक नीचे का मतलब विनम्र। तो ऐसे यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार है, क्योंकि एक शब्द के साथ दो दो अर्थ जुड़े हुए हैं। और बता रहे हैं, हाँ, जितना नीचे होकर के वह मनुष्य चलेगा, यानी नीचे मतलब विनम्र होकर, पोलाइट होकर चलेगा, वह व्यक्ति दिनों दिन तरक्की करता है, उन्नति करता है। तो बिहारी हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हमें विनम्र होकर के अपना कार्य करना चाहिए। और यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी है। कहा विरोधाभास क्यों है कि जैसे अभी आया था ना, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, यानी मैं भगवान श्री कृष्ण में जितना डूबता हूँ उतना ही उजला होता जाता हूँ। तो उसी प्रकार से जितना नीचे होके चलते हैं उतना ही ऊंचे कैसे हो सकते हैं, तय तो ऊंचो। तो इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार भी है। और नल नीर और नर, यानी नर की तुलना किससे की गई है, जल के, नल के जल से। तो यहाँ उपमा अलंकार भी है, क्योंकि उसकी समानता बताई गई है। और जो छंद है वो कौन सा है, दोहा है। और मनुष्य जो है वो हमेशा विनम्रता के कारण ही उन्नति करता है। इस बात को बिहारी जी ने इसके माध्यम से नीति की बात बताई है कि आप जितना विनम्र होंगे उतना ही आप ऊंचा उठेंगे। बढ़त बढ़त संपत्ति सलेलो, मन सरोज बढ़ी जाय, घटत घटत सुना फिर घटे, बरसमूल कुम्हलाय। इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी कहते हैं कि मनुष्य के पास अगर धन बढ़ जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, क्योंकि स्थितियां बदलती हैं, कभी धन बढ़ता है और कभी धन घटता भी है। तो जिस व्यक्ति के पास धन बढ़ जाता है उसकी इच्छाएं, उसकी मन की अभिलाषाएं कैसे बढ़ जाती हैं, कामना कैसे बढ़ जाती है, और उसका व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो कवि बिहारी कहते हैं कि जब मनुष्य के संपत्ति सलिलु, संपत्ति रूपी जल बढ़ता है, रूपक अलंकार है, जब मनुष्य का संपत्ति रूपी जल बढ़ जाता है तो क्या होता है, तो फिर उसका मन सरोज बढ़ जाए, मन रूपी कमल, उसका मन रूपी कमल भी कैसा हो जाता है, बढ़ जाए, बढ़ जाता है। आगे कहा कि अर्थात जैसे जैसे मनुष्य के पास बढ़त बढ़त, यानी जैसे जैसे मनुष्य के पास बढ़ते 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 संपत्ति रूपी जल बढ़ जाता है, वैसे वैसे ही उसका मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। अच्छा, जल में ही कमल खिलता है, इसलिए उसका नाम क्या है, जलज। और सर माने तालाब, तालाब में जो उत्पन्न होता है वो भी कमल है। तो कहा गया कि जब संपत्ति रूपी जल बढ़ने लगता है तो मनुष्य का मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है, अर्थात उसकी इच्छाएं भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, वो और चीजें प्राप्त करना चाहता है। लेकिन घटत घटत सुना फिर घटे, और कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य के पास संपत्ति रूपी जो जल है वो घटने लगता है, यानी वो कम होने लगता है। तो क्या होता है, तो मनुष्य जो है वो बर समूल कुमलाय, मूल माने जड़ और समूल माने मूल सहित, यानी जड़ सहित। तब मनुष्य का मन रूपी जो कमल है वह क्या होता है, वो नीचे तो होता नहीं है, क्योंकि जब जैसे जैसे जल बढ़ता है वैसे वैसे कमल नाल बढ़ती जाती है। और जब जल स्तर घटता है तो कमल नाल तो छोटी होगी नहीं, फिर ऐसे में क्या होता है, वो कमल का फूल जो है वो कुम्हला जाता है, सूख जाता है, मुरझा जाता है। तो आगे वो कहते हैं कि घटत घटत सुना फिर घटे, बर समूल कुम्हलाए, वह घटते घटते फिर घटता तो नहीं है, लेकिन हाँ वह समूल यानी जड़ सहित कुम्हला जाता है, मुरझा जाता है। तो जैसे जैसे जल बढ़ता है तो वैसे ही क्या होता है, कमल नाल बढ़ जाती है, लेकिन जल के घटने पर वह घटती नहीं है। यानी इसके माध्यम से वो समझाना चाहते हैं कि संपत्ति बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती है, लेकिन जब कम हो जाती है तो व्यक्ति जो है उसमें कमी में अपनी इच्छाओं को मारना नहीं चाहता, और ऐसे में मनुष्य जो है वो नष्ट हो जाता है। अगर यहाँ अलंकार की बात करें तो संपत्ति सलिल, मन सरोज, इसमें रूपक अलंकार है। बढ़त बढ़त और घटत घटत, इसमें आपका कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इसके अलावा समूल में ला है, कुमलाय में ला है, इन सब में हमारा कौन सा अलंकार है, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। और अगर मैं बात करूं कि इसमें छंद कौन सा है, तो छंद आपको पता ही, सभी में छंद दोहा है, सभी में शैली मुक्तक है, सभी की भाषा ब्रज है, और यहाँ पर रस कौन सा है, शांत रस है। अगला दोहा इस प्रकार से है, जो चाहत चटक ना घटे,
मैलो होए न मेत, रज राजसु न छुबाए तो, नेह चीकने चित। इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी कहना चाहते हैं कि यदि आप ये चाहते हो कि आपकी जो दोस्ती है वो गंदी ना हो, मैली ना हो, तो आपको क्या करना है? आपको जो राजसी ठाट बाट हैं, जो गर्व है, अहंकार है, घमंड है कि मेरे पास बहुत पैसा है, इस तरह की स्थिति जो है वो अपने आप को छूने नहीं देनी चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि मित्रता के बीच में कभी भी धन वैभव का अहंकार नहीं आने देना चाहिए। तो कभी कहना चाहते हैं कि यदि आप चाहते हो, क्या चाहते हो कि मैलो होए ना मित्र, मित्र मतलब मित्र, यदि आप चाहते हो कि आपका जो मित्र है उसका मन जो है वो मैला ना हो, मतलब दुखी ना हो, वह परेशान ना हो, तो आपको करना क्या चाहिए कि जो चाहत चटक ना घटे। यदि आप अपनी मित्रता की चटक माने चमक को, स्फूर्ति को, दोस्ती को घटने नहीं देना चाहते, आप ये चाहते हैं कि नहीं मेरा जो दोस्ती है वो बरकरार बनी रहे, वो घटे ना, कभी भी हमारे दोस्त जो है वो कम ना हो, तो बताया गया है, बिहारी जी कहते हैं तो आपको करना क्या है? यदि आप अपनी दोस्ती को कम नहीं करना चाहते, गंदा नहीं करना चाहते, अपमानित नहीं करना चाहते, तो आपको क्या करना है उस मित्रता को बनाए रखने के लिए? कहा कि रज राजसु, रज माने धूल और राजसु माने होती है रजोगुण से युक्त। और रजोगुण क्या होते हैं? वही अहंकार, घमंड, ये सब चीजें अंदर आ जाना। तो राजस्व माने राजसी जो धूल है, राजसी धूल को आपको अपने अंदर न छुआए, छूना नहीं चाहिए। तो नेह चीकने चित्त, यानी कि आपको क्या करना है? आपको ये काम करना है कि उसमें नेह मतलब स्नेह और चीकने का मतलब है तेल, यानी प्रेम रूपी तेल से, स्नेह रूपी तेल से, तेल से आपको अपने चित्त माने चित्त में यानी हृदय में इन सब चीज़ों को छुआना नहीं चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप अपने दोस्ती को गंदा नहीं करना चाहते तो मित्र के स्नेह से जो चिकना आपका जो मन है उसमें क्या करना है? उसमें धन रूपी धूल के कण नहीं लगने चाहिए और इससे आपकी दोस्ती जो है वो बनी रहेगी। जैसे होता क्या है कि अगर किसी तेल, कोई शीशा है और उस शीशे में अगर तेल लग जाए और तेल लगने के बाद जब धूल उड़े तो निश्चित ही क्या होगा कि वो शीशा गंदा दिखाई देगा। अर्थात ऐसे ही आपका जो दोस्त का हृदय है वो बड़ा प्रेम से चिकना है और उस प्रेम से चिकने में अगर आपने थोड़ा सा भी ये राजसु, थोड़ा सा भी घमंड अहंकार दिखा दिया कि मेरे पास ये है, मैंने तेरे लिए ये किया, तो निश्चित ही उस दोस्त का मन दुखेगा और आपकी मित्रता समाप्त हो जाएगी। आप इस मित्रता को बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको कभी भी अपने मित्र के ऊपर ऐसी बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें उससे नहीं कहनी चाहिए जिससे उसका दिल दुख जाए। बात आ गई होगी समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि जो लेन देन का व्यवहार है, जो पैसे टके का व्यवहार है, उससे कभी भी अपनी दोस्ती के बीच में नहीं आने देना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर नेह चीकनो यानी प्रेम रूपी तेल है ना, ये आपको लगातार अपने हृदय में रखना चाहिए। तो यहाँ रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है, ये चाहत चटक है ना, और रज राजसु, इसमें भी कौन सा है? अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार। और आशा है आपको ये समझ में आ गया। कहने का मतलब ये है कि आपको मनुष्य के जो रजोगुण हैं, ईर्ष्या, दोष, द्वेष, क्रोध, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। अगला दोहा इस प्रकार है, बुरो बुराई जो तजे, तो चितु खरो डरातु, ज्यों निकलंकु मयंक लख, गने लोग उत्पात। इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी ये कहना चाहते हैं कि यदि कोई बुरा व्यक्ति, कोई दुष्ट व्यक्ति क्या कर दे? बुराई को क्या कर दे? तजे माने छोड़ दे। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता को छोड़ दे तो भी क्या होता है? तो जो चित्त है, जो हमारा हृदय है, वो खरो डरात, यानी हमारा मन जो है वो और भी अधिक डरने लगता है और भी अधिक भयभीत हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो अपनी बात को
उदाहरण के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से बताना चाहते हैं, उदाहरण देते हैं वो मयंक का। मयंक किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। तो वो कहते हैं कि जैसे चंद्रमा निकलंक हो, यानी निष्कलंक चंद्रमा, यानी कलंक रहित चंद्रमा, दाग रहित चंद्रमा जो होता है, उसको लख, लख माने देखकर जो लोग होते हैं वो क्या करते? गने उत्पात, वो लोग उत्पात की यानी अमंगल की जो सूचक मानने लगते हैं। किसको? चंद्रमा को। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो चंद्रमा है वो उसमें कलंक होता है, चंद्रमा में कलंक होता है, लेकिन जिस दिन कलंक रहित चंद्रमा अगर दिखाई पड़ जाए, तो वैसे तो ऐसा होना असंभव है, और अगर दिख भी जाए तो लोग उसको क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं कि हो ना हो इसमें कोई ना कोई जो है डर का कारण है, कुछ ना कुछ अपशकुन होने वाला है। तो कहने का मतलब जो ज्योतिष का एक सिद्धांत होता है कि निष्कलंक अगर चंद्रमा दिखाई देता है तो संसार में उपद्रव होता है, कुछ ना कुछ हानि होती है, कुछ ना कुछ लोगों को कष्ट सहने पड़ते हैं। यानी दुष्ट व्यक्ति भी उसी प्रकार से, हमें दुष्ट व्यक्तियों से भी सावधान रहना चाहिए कि कोई दुष्ट व्यक्ति अगर अपनी बुराई को छोड़ करके ये कहे कि मैं अच्छा व्यक्ति बन गया, तो निश्चित ही आपको भयभीत होना स्वाभाविक है, आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। तो बुरो बुराई में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर जिस चंद्रमा का उदाहरण देकर के कवि ने अपनी बात कही है, तो यहाँ दृष्टांत अलंकार है। और ये बात ये बताती है कि बिहारी को जो है ज्योतिष का भी ज्ञान है, क्योंकि पहले भी इन्होंने अमावस्या का वर्णन किया, उसमें इन्होंने खगोल शास्त्र का वर्णन किया, और यहाँ पर ये ज्योतिष की बात करते हैं कि अगर निष्कलंक चंद्रमा होगा तो निश्चित ही कुछ हानि होने की संभावना है। अंतिम दोहा हमारा इस प्रकार है। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पर आए पाने पर, तू पच्छीनु न मार। इस दोहे में जो कवि बिहारी लाल जी हैं, वह अन्योक्ति के माध्यम से राजा जो जयसिंह थे, जिनके कि वो दरबारी कवि थे, उन राजा जयसिंह को चेताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। हुआ क्या था कि जो राजा जयसिंह थे वह अपने ही जो राजा थे उनको मारते थे। तो उसको चेताने का कारण उन्होंने अन्योक्ति के माध्यम से कहा है कि बाज, हे बाज पक्षी, और हे बाज पक्षी के माध्यम से वो संबोधित करना चाहते हैं राजा जयसिंह को भी। ठीक है, तो बाज के माध्यम से उन्होंने राजा जयसिंह को चेताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, सावधान करने का प्रयास किया है। तो वो कहते हैं कि हे बाज, तू क्या कर, तू अपने मन में, हे बेहंग, हे बाज पक्षी, तू अपने मन में क्या कर ले? विचार, यानी विचार करके देख ले। तू अपने मन में अच्छी तरह सोच समझ के विचार करके देख ले कि तू क्या करता है। तू शिकारी के हाथ में पकड़कर अपनी जाति के पक्षियों को मारता है ना। तू शिकारी के हाथ में पड़ गया है, और शिकारी किसको कहा गया है? शिकारी कहा गया है उसको, यानी कि किसी अन्य राजा को। तो पराए पान, पानी माने हाथों में, परी माने पड़ गया है। अच्छा, बाज जो होता है वो हमला करता है, पक्षियों को मारता है, लेकिन वही बाज अगर किसी शिकारी के पास हो, तो शिकारी अगर कहे आक्रमण करो और बाज आक्रमण करे, तो बाज मारेगा किसको? पक्षियों को। अच्छा, बाज भी पक्षी है और बाज ही पक्षियों को ही मार रहा है, तो इससे नुकसान किसका का हो रहा है? पक्षी जाति का ही नुकसान हो रहा है। तो राजा जयसिंह को चेताने के लिए वो बाज के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हे बाज, तू पराए माने दूसरे के, पानी माने हाथों में, पानी शब्द जो कैसा है, कैसा तत्सम नहीं है, तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होगा? पाणी, जैसे वीणा पाणी, चक्र पाणी, पाणी माने हाथ। तू पराए हाथों में पड़ गया है, अर्थात तू शिकारी के हाथों में पड़ गया है, और तू पक्षीनु न मार, तुम पक्षियों को मत मारो, क्योंकि पक्षी तुम्हारी ही जाति के हैं, तुम्हारी ही समुदाय के हैं। अच्छा, क्यों नहीं मारो? तो वो आगे कहते हैं कि इसमें न माने न तो इसमें तेरा स्वार्थ है, यानी तुझे कुछ मिल थोड़ी ना रहा है। अगर तू पक्षियों को मार रहा है तो तेरा इसमें कोई स्वार्थ तो है नहीं, अच्छा कार्य नहीं है। और क्या है? श्रम वृथा, यानी जो तू श्रम कर रहा है, जो परिश्रम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वह भी कैसी है? वृथा माने व्यर्थ ही है। और सुकृत, और ना ही ये कोई पुण्य कार्य है। दूसरे के हाथ की कठपुतली बन करके तू अपने ही पक्षी जातियों का वध न कर। अच्छा, अब अन्योक्ति क्या है? अन्योक्ति को हम समझ लेते हैं। अन्योक्ति के माध्यम से बिहारी जी कहते हैं कि हे राजा जयसिंह, तू पराए हाथों में पड़कर, पराए पानी माने पराए हाथों में, परी माने पड़कर,
हे राजा जयसिंह, अर्थात उस समय औरंगजेब का शासन था, तो औरंगजेब के कहने से तू अपने ही भारत के जो राजा हैं उनको क्या कर, न मार, तू पक्षीनु न मार। पक्षीनु के माध्यम से यहाँ किसको कहा गया, राजाओं को, यानी अन्य जो राजा हैं जो भारत के ही निवास करने वाले हैं, तू उन राजाओं को मत मार। क्यों? क्योंकि इस बात को तू विचार करके देख ले, तू जिनको मार रहा है वो तेरे भारत के ही राजा हैं। और किसके कहने से मार रहा है, औरंगजेब के कहने से मार रहा है। अच्छा, नुकसान किसका है, औरंगजेब का? नहीं, नुकसान किसका हुआ, तेरा ही होगा ना। तू अपने ही भारत के राजाओं को मारेगा और किसके कहने पर, औरंगजेब के कहने पर, तो तेरा ही नुकसान है। तो आगे वो कहते हैं कि इससे तुझे मिलेगा क्या है, क्या इसमें तेरा स्वार्थ है? नहीं, क्योंकि तुझे तो राज्य मिलेगा नहीं। क्या ये सुकृत है, कोई ये पुण्य का कार्य है? ये पुण्य का भी कार्य है। और श्रम वृथा, और जो तू श्रम कर रहा है वो भी व्यर्थ कर रहा है, अर्थात तेरा इसमें कोई सी भी प्रकार का लाभ नहीं है। इस बात का तू विचार करके देख ले। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस दोहे में अन्योक्ति के माध्यम से, अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से जो बिहारी जी हैं उन्होंने अपने आश्रयदाता राजा जयसिंह को चेताया है, सावधान किया है। तो यहाँ पर जो पच्छीन शब्द है, इसमें पक्षीन माने राजा भी है और पच्छीन माने पक्षी भी है, यानी अपने पक्ष के राजाओं का मतलब है। और बाज कह करके राजा जयसिंह को भी संबोधित किया गया है और बाज पक्षी को भी, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब वीडियो लंबा तो हो गया है, लेकिन मैंने प्रयास ये किया है कि आपको ये समझ में आए। भाषा ब्रजभाषा है, शैली संपूर्ण दोहों में मुक्तक है। जब भी आपका कभी काव्यगत सौंदर्य आ जाए लिखने के लिए तो आपको उसमें रस लिखना पड़ता है, तो इसमें रस शांत रस है, छंद दोहा है, अलंकार जो हमने आपको बताया अन्योक्ति अलंकार है, इसके अलावा श्लेष अलंकार है, और पराये पान में और पर में यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार भी है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, परीक्षा नज़दीक आ गई है तो लापरवाही न कीजिएगा। नमस्कार।